आज हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है आजकल और काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात का कंप्लेंट करते हैं। उसका मैं आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताऊँगा। वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ये कहते हैं कि जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है हमें क्लास में, तब तो हमें याद रहता है, कुछ दिन तक या कुछ घंटों तक हमें याद रहता है, लेकिन बाद में फिर हम उसे भूल जाते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम्स के टाइम में ख़ास तौर से या जब वो क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं, तो कुछ घंटे तक या कुछ दिन तक तो वो याद रहता है, लेकिन वो एग्ज़ाम में पूरी तरह डिलीवर नहीं कर पाते हैं उसको, या अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख नहीं पाते हैं, या वो उनको याद नहीं रहता है। तो ये जो एक बड़ी समस्या है, उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन, एक समाधान मैं आपको अभी बताऊँगा। 3 स्टेप्स हैं, बेहद सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो कुछ भी आप याद करेंगे, वो हमेशा आपको याद रहेगा। इवन ये महीनों तक याद रह सकता है, या फिर आप जो है, वो सालों तक इसको याद रख सकते हैं। तो मैं आपको उस स्टेप्स को बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप उसमें ये करना है आपको कि जितनी चीज़ें आपने सुबह से शाम तक में लर्न किया है, सीखा है, क्लास में या फिर खुद से आपने या याद किया है, उसको आपको सोने से पहले आधे घंटे का एक स्लॉट बनाना है, एक टाइम रूटीन बनाना है। उसमें आपको सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करना है, रिवीजन उसका एक बार कर लेना है। रिवीजन का मतलब ये है कि जो जो चीज़ें आपने लर्न की हैं, उस सब चीज़ों को एक बार उसको देख लेना है और उसके बाद आपको सोना है। सोने से पहले ये स्टेप आपको कंप्लीट करना है। यही सेकंड स्टेप आपको पूरे हफ्ते तक 6 दिन तक के रूटीन में आपको बार-बार रोज सोने से पहले ये करना है। उसके बाद जो आपका 6 दिन खत्म हो जाता है, फिर 7वां दिन में यानी संडे को आपको 6 दिनों में जितनी चीज़ें आपने लर्न की हैं, वो सारा आपको रिवाइज करना है। इसी तरह से उस पूरे डे में आप होल डे रिवीजन ही करेंगे। उसके बाद आपका फिर यही पूरा जो एक रूटीन है, वो आपका सेकंड वीक में भी करेंगे, थर्ड वीक तीसरे सप्ताह में भी करेंगे, फिर चौथे हफ्ते में भी यही रूटीन आपका फॉलो होगा। फिर जब आपका पूरा महीना खत्म होता है, तो महीने के लास्ट डे में आप क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों का इसी तरह से आप सारा रिवीजन करेंगे। ये जो 3 स्टेप्स रिवीजन है, यानी एवरीडे रिवीजन, यानी प्रत्येक दिन जो है वो आपको रिवाइज करना है, वो रिवीजन करना है आपको सोने से पहले आधे घंटे के लिए। फिर दूसरा आपका है जो आप वीक में 1 दिन रिवीजन करते हैं, और जो तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया, जो महीने में 1 दिन आपको रिवीजन करना है। ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है कि इससे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या आपका नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आप 8th 9th 12th 12th है, और इस तरह के स्टैंडर्ड्स में भी अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको सारी चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। इसमें मनोवैज्ञानिक मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इस विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक, यानी कई बार महीनों तक और कुछ बच्चे सालों तक इसको याद रखते हैं। इवन जो सबसे टफेस्ट एग्जाम आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें भी एक्सपर्ट्स की राय है कि इस टेक्निक का अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप अच्छा आंसर डिलीवर भी कर पाते हैं, आंसर आप लिख भी पाते हैं, और सही से आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट वाइज आप आंसर करके आ पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए और तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।